शिव महापुराण कहते हैं अगर ज्यादा रोग है, बीमारी है, तो श्राद्ध पक्ष की 9वीं तिथि के समय पर केवल बड़ के पत्ते के ऊपर, बड़ का जो पत्ता होता है, बड़ वृक्ष का पत्ता, उस पर काली तिल और जौ 21 बार उतार कर, जो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा रहता हो, कोई ना कोई बीमारी उसको घेरी रहती हो, तो बड़ के पत्ते पर काली तिल और जौ, काली तिल और जौ रख कर पितरों का स्मरण कर कर 9वीं तिथि के दिन 21 बार उतार कर बहते पानी में डाल दो या पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, बीमारी समाप्त हो जाएगी, रोग नहीं घेर सकता। अगले श्राद्ध तक लिख कर रखना कि किस तारीख को करा, किस तिथि को करा, अगली तिथि तक जानना, आपको रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा। कल मातृ का श्राद्ध है। भारत की भूमि पर जितनी सुहागन स्त्रियां शांत होती हैं, जितनी कुंवारी बेटियां शांत होती हैं, जितनी भी स्त्रियां जिनकी तिथि भी याद नहीं है, वो शांत हो जाती हैं। 9वीं तिथि उन मातृकाओं का श्राद्ध का दिन रहता है। मातृ का कोई जीव भटके नहीं। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में लिखा है कि स्त्री मरे तो स्त्री को ही भोजन करता है। बहुत ध्यान देना महाराज का था। श्राद्ध पक्ष में कोई वीडो स्त्री मर गई, कोई विधव नारी मर गई, विधवा स्त्री मर गई, तो किसी विधवा को भोजन करा। कोई स्त्री चली गई तो उसकी जगह स्त्री को भोजन करा। आप चाहे मार्कंडे पुराण उठा लो, मनु स्मृति उठा लो, व्यग्र स्मृति उठा लो, किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि श्राद्ध का भोजन आप स्त्री को करें। हर पुराण में एक ही बात लिखी है कि ब्राह्मण वो जो पूजन करता हो, ब्राह्मण वो जो गायत्री करता हो, ब्राह्मण वो जो भगवत भजन करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का जाप करता हो, ब्राह्मण वो जो नित्य प्रति संध्या करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का स्मरण करता हो, वेद और पुराण का ज्ञाता हो, ब्राह्मण वो जो भगवान की सेवा में तल्लीन रहता हो, ब्राह्मण वो जो कंधे पर जनेऊ धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो जिसके मुख से गायत्री का नित्य प्रति स्मरण होता हो, उसको भोजन कराने का श्राद्ध में हक है। अब ये भी समझ लो कि अगर स्त्री मरी तो स्त्री के श्राद्ध में क्या स्त्री को ही भोजन कराना चाहिए? तो शिव महापुराण, करुण पुराण, गर्ग संहिता, वराह पुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है कि स्त्री को आप भोजन करा रहे हो। स्त्री क्या वेद पढ़ती है? स्त्री क्या गायत्री करती है? स्त्री क्या संध्या करती है? स्त्री क्या उपासना करती है? नहीं। अगर उस स्त्री के लिए भी आपने ब्राह्मण को भोजन कराया तो भोजन करेगा तो गायत्री करेगा, संध्या करेगा, उससे उसको भाग हमारे पूर्वजों को प्राप्त होगा। इसलिए ब्राह्मण भोजन की महत्वता। फिर दूसरा क्रम कहा गया, मान लो अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली गई, सुहागन स्त्री चली गई, कोई पति के साथ सती हो गई, कोई ऐसी स्त्री गई है, तो स्पष्ट कहा गया है महाराज, हमारे यहाँ मनुस्मृति में कहा गया कि अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली जाती है तो उसको केवल स्त्री को भोजन नहीं कराना है, उसके साथ उसके पति को भी भोजन पर बुलाना है, तब भोजन का श्राद्ध का भाग प्राप्त होता है। नहीं तो वो स्त्री जिसका तुमने श्राद्ध करा है, केवल एक नारी को सौभाग्यवती को बुलाकर भोजन करा दिया, साड़ी दे दी, चूड़ी दे दी, बिंदी दे दी और वो चली गई, तो वो नारी साल भर में स्वप्न में पूरे घर को दिखेगी, जरूर कभी भी दिखेगी, पर दिखेगी। ये अब कहोगे महाराज हमने तो श्राद्ध में माता जी का भोजन भी कराया था, स्वागत गई थी तो हमने तो एक लेडीज को भोजन भी कराया, वो स्त्री का भोजन कराया, अकेली को भोजन कराया, उसके साथ में उसके पति को नहीं मिला। अगर पति आता, दोनों अखंड भाव से भोजन करते तो फिर वो स्वप्न में नहीं दिखती, आशीर्वाद देकर जाती, क्योंकि उसकी अकेली को तुमने भोजन कराया। मनुस्मृति कहती है सुहागन स्त्री का जब श्राद्ध आता है तो उसके पति को भी जोड़े पर भोजन करने बुलाना चाहिए, अकेले नहीं। मात्र और ये श्राद्ध का भाव जो वर्णित है, हमें वर देना है, हमें वर लेना है या देना है तो आयुष्मान भाव का नहीं चाहिए। हमें कौन सा वर चाहिए? चिरंजीवी भाव। जैसे अभी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हो, चकाचक रह रहे हो, भोग खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे हो, जितना धन आपके यहाँ आज है, जितनी सत्ता आपकी आज है, उतना ही सत्ता, उतना ही वैभव, उतना ही धन सदा बना रहे, ऐसा भगवान से वर चाहिए, ऐसा वर। और मेरे भोलेनाथ
ऐसी कृपा करना। जैसे माता अपने पुत्र को वर देती है, कल मात्र का श्राद्ध है, जिन जिन ने सहयोग दिया था, जिन जिन ने सहयोग दिया है, दान दिया है, ऐसी कृपा करना कि ये भी चिरंजीवी भव, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी दया कर देना, खूब बड़े, खूब ऐसी कृपा करना। मार्कंडू जी ने शिव जी से कहा था, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। माता पार्वती ने वर दे दिया चिरंजीवी भव। आज मार्कंडे जी का अंतिम दिवस है, यमराज तैयारी कर आ रहा है सेना लेकर मार्कंडे जी को लेने के लिए। यमदूतों को भेज दिया, चलो तैयारी करो, आज मार्कंडे को लेकर जाना है। तो यमदूत कहते हैं वो तो शंकर जी का भजन कर रहा है। शंकर जी से जाकर पूछा, ले जाएं इसको? शंकर भगवान ने कहा, इसकी इतनी उम्र थी, ले जाओ। मार्कंडे जी को लेने के लिए जैसे ही नीचे उतरे यमराज, इतनी देर में तो एक गोल चक्र मार्कंडे जी के पास में चल रहा था, एक गोल चक्र चल रहा था। तो किसी एक यमदूत ने पूछ लिया कि मार्कंडे के पास में तो कोई चक्र चल रहा है। तो यमराज बोले, कौन का चक्र होगा, जरा हम भी देखें। जो जाकर देखा तो ना तो भगवान विष्णु का था, ना भगवान शंकर का था, ना भगवान ब्रह्मा का था, ना 33 कोटि देवता का था। अगर वो चक्र था तो माता पार्वती के तेज पुंज का था। अगर वो चक्र था तो माता जगतजननी जगदम्बा ने जो वर प्रदान करा था, एक सात्वित्ववान स्त्री ने, एक धर्मवान, पुण्यवान, आनंदवान, अखंड सौभाग्यवती नारी ने जो वर दिया था, बस वही चक्र मार्कंडे जी के पास घूम रहा था, वही चक्र। स्त्री के मस्तक पर जो ये कुंकू की बिंदी होती है ना, ये किसी चक्र से कम नहीं होती है जी, किसी चक्र से कम नहीं है। यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पित्राणी के भाव से आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए, पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है, वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है। 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं, और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ। देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का साधारण फल नहीं है, बहुत फल। और श्राद्ध पक्ष में मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं, हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की या हंडा, मटका, गगरा, जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, जरा ध्यान देंगे, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है।
शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं। 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है, उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है, वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर और एक बेटी अशोक सुंदरी। सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान। तो जिसके यहां संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाएं बेलपत्र, जो तुमने परिंदे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है। 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा। शिव की कृपा जरूर, शंकर की करुणा जरूर, गर्भ अवश्य ठहरेगा। पर नाम स्मरण रखना है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी कौन? जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल रचना को, भगवान शिव के मंत्र जाप को, शिव जी के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल कथा को निरंतर गाया। शिवाय नमस्ते मैं भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।